है कि ये अलादीन का जो जिन है ये 24 घंटे में को 12 ज़िले जो है वो कहता है मैं घूम के आया था, मेरे पास पैसे भी नहीं थे और मैं 12 ज़िलों में जो है घूमता हुआ जो है वो पहुंचा हूँ। अब ये मतलब मुझे सब लोगों ने पूछा कि 12 ज़िले कौन कौन से हो सकते हैं, आपको कोई मतलब है? मैं कहा भाई अगर उसका लीडर जो है वो 12 मौसम बना सकता है तो भाई उसका भी पेशावर जाने में 12 ज़िले आ सकते हैं, कौन सी बड़ी बात है। इनकी 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 ये हरकतें पता नहीं कौन सी दवाइयाँ खा के ये करते हैं और कौन से स्टेट ऑफ माइंड के अंदर ये लोग होते हैं जहाँ फसाद फितना और ये सब प्लान हो रहा था। अभी मैंने कल एक ट्वीट किया, मैंने देखा एक वो ग्रीन कलर का एक वो क्या कहते हैं ड्रम के अंदर जो है वो ड्रम को चारों तरफ से कोई रस्सियाँ वस्सियाँ डाल के और एक जगह से दूसरी जगह दूसरे पहाड़ तक पहुंचने के लिए वो ग्रीन लाइन जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में जो चल रही थी, पंजाब की ऑरेंज लाइन आप सबने देखी है। अफसोस की बात यह है कि उस तरह की ग्रीन लाइन जो है वो जो ड्रमों के अंदर और ये इन डोलियों के अंदर जो है लोगों को पंजाब अपने KPK के अंदर करनी पड़ती है। लेकिन यह है कि 12 साल से उस सूबे के वसाइल सिर्फ और सिर्फ वफाक पर चढ़ाई करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। इससे बड़ी तकलीफदेह बात नहीं हो सकती कि खैबर पख्तूनख्वा के लोग जो है वो सिर्फ जलसे फसाद वफाक पे चढ़ाई और वहाँ जलीलो ख्वार होने के लिए रह गए। और दूसरी तरफ इनकी पूरी लीडरशिप जो पहले धमकियाँ दे रही थी समेत गंडापुर के, हम छोड़ेंगे नहीं, हम जो है वो बैठ जाएंगे, हम इनकलाब ले आएंगे, वो सब पूरी लीडरशिप जो है वो कल वर्क फ्रॉम होम कर रही थी। और वो जो सेक्रेटरी इतलात है उन्होंने तो माशाल्लाह कमाल ही किया, वो तो किसी बाग में खड़े थे, अपने बाग में खड़े होकर उन्होंने कौम से खिताब किया। वो शंदाना गुलजार जिनको पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करने का शायद कोई एजेंडा मिला है, वो मोहतरमा इस मुल्क में चाहती क्या है। पहले वो कहती रही कि इमरान खान है तो पाकिस्तान है, अब वो जो है वो कल जब वो खैबर पख्तूनख्वा के बच्चे जो हैं उनको मरवाने के लिए, उनको पुलिस के सामने खड़ा करने के लिए, उनसे गुलेलों के अंदर जो है वो कैंचे डलवा कर चलवाने के लिए, उनसे असला जो है वो करवाने के लिए जो है उनको लेके आ रही थी, तो उसने गाड़ी में कौम से खिताब किया और उन्होंने कहा सवाबी तक हम जाएंगे, वहाँ से फिर वापस आ जाएंगे। और यही हरकत इनके हर जो है वो लीडर ने की। एक बड़ी इंटरेस्टिंग जो है वो चीज़ मुझे देखने को मिली, सलमान अकरम राजा साहब का ट्वीट देखा जो अभी नए नए जनरल सेक्रेटरी बने हैं। उन्होंने कहा स्ट्रेटजी होती है, प्लानिंग होती है, ये बेवकूफ़ी है कि आप डी चौक पे जो है थोड़ी देर के लिए जाएं उसके बाद आप जेल में चले जाएं, तो इतना बड़ा मकसद जो हमने हल करना है वो फिर बाहर पीछे रह जाएगा। तो भाई ये मकसद जो है इसके लिए खैबर पख्तूनख्वा के बच्चे रह गए, आपके अपने बच्चे। एक MNA, मुझे उनका नाम नहीं मालूम, उनका मैंने एक वीडियो देखा, वो गाड़ी में है, उन्होंने बाकायदा देखे मेरे पीछे मेरा सामान पड़ा है, बस मैं आ रहा था, मेरे बेटे ने कहा, वो बड़ा परेशान हो गया कि बाबा आप हालात ख़राब है, आप जा रहे हैं, तो वो परेशान हो गया, मैं वापस जा रहा हूँ। तो जिनके बच्चे तुम लोग लेके आए थे खैबर पख्तूनख्वा के, जिनको जो है वो बाकायदा तौर पर ट्रेंड करके लाया गया था, उन अफ़गान बाशिंदों के साथ जो 120 अफ़गान बाशिंदे इस्लामाबाद पुलिस ने पकड़े हैं, उनके साथ ये ट्रेनिंग हमने पहले भी देखी है। यही ट्रेनिंग हो रही थी जमान पार्क के बाहर, यही पेट्रोल बम चलाने जो है वो तालिबान के लोग सिखा रहे थे हमारे बच्चों को। यही जो है ये कैसे गुलेलों के अंदर डाल के आपने पुलिस वालों के सर फाड़ने हैं। वो एक कांस्टेबल जो शहीद हुआ है, क्या उसके कोई बुनियादी हकूक नहीं थे? क्या जो कांस्टेबल जो है जिसकी जान गई है इन बलवाइयों के हाथों, उसका खून किसके हाथों पे तलाश करना है? और फिर मज़े की बात यह है कि इनका जो चीफ मिनिस्टर है उसको गालियां पड़ी हैं कि उसने बड़ा गलत किया। क्या गलत किया उसने? उसको जो कहा गया था उसने कर दिया। उसको कहा गया था कि तुमने सारे सरकारी वसाइल लेकर, तुमने सरकारी मुलाजम लेकर, अपनी निजी मलेशिया लेकर और अफ़गान बाशिंदे जो तुम्हारे पेरोल पे हैं उनको साथ लेकर तुमने इस्लामाबाद पर यलगार करनी है। और यलगार करने के बाद जो है वो लोगों को अपने ओन पे छोड़ देना है। डी चौक के इर्द गिर्द डिप्लोमेटिक इनक्लेव है, मुख्तलिफ बिल्डिंग्स हैं, बांग्लादेश मॉडल जो है एक्चुअली वो दोहराने का प्रोग्राम था कि लोग बिल्डिंग्स के अंदर घुसेंगे और जो है इनकलाब आ जाएगा, फिर सब लोग जो है वो गिड़गिड़ाएंगे, वो कहेंगे इमरान खान से बात करो और इमरान खान बाहर आ जाएगा। यहाँ गलती हो गई कि जो बच्चे या जो लोग जिनको आप यहाँ लेके आए थे, कुछ ज़बरदस्ती आए थे, कुछ अपनी मर्जी से आए थे, कुछ पैसे लेके आए थे, जो भी करके आए थे, उन्होंने जब देखा कि उनको मरने मारने के लिए अकेला छोड़ दिया गया है, वो पीछे हट गए। और उनको यही करना चाहिए था। आप घर से बैठकर वर्क फ्रॉम होम करेंगे
और दूसरों को जो है वो आप मरने मारने के लिए वहाँ छोड़ देंगे। उनके अपने लोग, वो आलिया हमजा की ऑडियो सुनी आपने, इनके अपने बहुत सारे लोगों के वीडियो पैगामात हैं जिसमें वो चीख रहे हैं कि हम यहाँ खड़े हैं, बाकी कहाँ हैं। चूंकि इनका प्रोग्राम, अब वो गंडापुर को जो है वो गालियां देने का कोई फायदा नहीं, जो काम उसको कहा गया था उसने अपना कर दिया। उसके बाद उसका काम यही था कि वो आराम से जाके शावर लेता और जाके सो जाता केपीके हाउस के अंदर। लेकिन सवाल ये है कि अब जो उसको गालियां दे रहे हैं, अब वो जो तहरीक इंसाफ का यूट्यूब विंग है, वो यूट्यूब विंग के जो है वो सदर और जनरल सेक्रेटरी जो हैं वो भी बेचारे दिल मिला रहे हैं। वो अपने सदीक जान साहब जो जनरल सेक्रेटरी हैं यूट्यूब विंग जो है तहरीक इंसाफ का, उसके वो जो है वो भी वो कह रहे हैं धोखा हो गया, फलाना हो गया। वो भाई आपको पता ही नहीं पूरी खबर। वैसे तो सबसे ज़्यादा खबर जो है वो पहले सदीक जान को थी। सदीक जान ने मेरे पास वो मुझे दे ज़रा, वो दिखाएं ज़रा सदीक जान साहब का ट्वीट, जब पूरी पीटीआई प्लान कर रही थी और कह रही थी कि जी वो गंडापुर लापता हो गया, उस वक्त जो है वो सदीक जान साहब जो है वो बता रहे थे कि उनको वो पेशावर जा रहे हैं, किसी डिग्गी शिग्गी के अंदर घुसे हुए हैं। अब ये मतलब ये यूट्यूब विंग के जनरल सेक्रेटरी जो है उनको पता था, उसके बावजूद प्लान किया गया, ड्रामा किया गया, लापता है लापता है लापता है, एजेंसियां ले गई, फलाना ले गया। इनको बकवास करने की और ड्रामा करने की आदत है। एक दो चीज़ें मैंने आपको दिखानी है, वो ज़रा दिखाएं जी। जो कल माले गनीमत रिकवर हुआ है, ज़रा वो देखिए। ये है जी पुरमन, ये पुरमन एहतजाज के जो मुजाहिदीन हैं वो इस असले के साथ और इन चीज़ों के साथ इस्लामाबाद फतह करने के लिए आए थे। ये सियासी जमातें लाती हैं, ऐसे आती हैं सियासी जमातें जो है वो जलसा करने के लिए। आगे दिखाएं ज़रा, एक फुटेज है जिसके अंदर एक लड़का, उसने ये इनकी फुटेज है जी, जिसके अंदर ये असले के साथ ये सब, और वो मैंने एक ट्वीट किया इन्हीं के एक जो है वो जगह से लेकर जहाँ पर एक बंदे ने वो पढ़ा, उसने कहा गुलेले भी हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। वो कहा गया उज़्मा बुखारी का मुलाजम है पेशावर में। कमाल हो गया। मतलब मेरा मुलाजम चौथे महल्ले पेशावर में है, लेकिन गंडापुर के मुलाजम जो असला लेके निकले थे वो मेरे पर डाल दिया। अब ये जो वही दिखाई है फुटेज जिसके अंदर इनके पूरे जलसे के पूरे उसके अंदर लोग जो है वो ये निकल रही है, सारे मेरे मुलाजम है, इन सबको मैं लेके आ रही थी। उसके बाद दूसरा फुटेज दिखाइए जिसके अंदर एक यंग बच्चा है, मेरा ख्याल है 20-22 साल से ज़्यादा का नहीं होगा। ये देखिए, इस बच्चे ने पुलिस वाले को मारा है, मारकर उसकी वर्दी छीनी है, वर्दी छीनने के बाद खुद पहनी है और पहनकर जो है वो उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। ऐसे होती है साजिश जमातें। फिर आपने जिस पुलिस वाले से लिया है, आपको उसने प्यार मोहब्बत से तो आपने उतरवाई नहीं होगी ना उससे, उसको मार। अब ये इत्तफाक है, ये बहुत हसीन इत्तफाक है कि इनके एहतजाज से जो है पुलिस का एक एहलकार भी शहीद होता है और एक एसपी समेत जो है वो दर्जनों अफराद जो है वो जख्मी हो जाते हैं। पुलिस की 10 गाड़ियां जलाई गई हैं इस पुरअमन एहतजाज में। 441 441 सेफ सिटी के कैमरे तोड़े गए हैं पूरी प्लानिंग के साथ, ताकि रिकॉर्ड ना हो सके, ये जो बलवाई यहाँ पे आए हैं इनकी शक्लें ना पहचानी जा सके। उसके बाद पुलिस एहलकारों की 31 मोटरसाइकिलें जो हैं उनको भी आग लगाई गई है। तो ये सब, और वो जो दरख्त जलाए गए हैं, जो इस्लामाबाद का बेड़ा गर्क किया गया है, वो इसके अलावा है। अब ये जो सब कुछ हुआ है, ये इस्लामाबाद फतह करने के लिए ये बलवाई निकले थे ना। ये फिर वो जो आपने देखा कि वो इनकलाबियों का जो ची गवीरा है वो खड़ा हुआ, हम बस आ रहे हैं, हमें कोई रोक नहीं सकता। फिर वो अलादीन के जिन की तरह गायब हो गया। फिर सारी दुनिया ढूंढ रही है वो कहाँ है भाई, हमारा ची गवीरा क्या गया, कहाँ गया। वो ची गवीरा पर अचानक से जो है वो जिन की तरह रमूदार होता है जी केपीके की असम्बली के अंदर। और लेकिन यह है कि उनके जो दिहाड़ीदार यूट्यूबर हैं या उनके बेचारे जो कारकुन हैं, मुझे उन पर तरस आता है। कोई जो है उसकी स्टोरी मानने के लिए तैयार नहीं। कल उसने बड़ी जज्बाती और दोबारा वो इस्लामाबाद के आईजी को धमकियां दे रहे हैं खड़े होके केपीके की असम्बली के अंदर। भाई वो खड़ा था आईजी इस्लामाबाद, रोड पे था, उसके साथ वहाँ हिसाब किताब कर लेते ना। फिर इतनी हिम्मत ही तो क्यों गए थे केपीके के अंदर हाउस में छुपने के लिए। और फिर यह है कि ये अलादीन का जो जिन है, ये 24 घंटे में 12 ज़िले जो है वो कहता है मैं घूम के आया था, मेरे पास पैसे भी नहीं थे और मैं 12 ज़िलों में जो है घूमता हुआ जो है वो पहुंचा हूँ। अब ये मतलब मुझे सब लोगों ने पूछा कि 12 ज़िले कौन कौन से हो सकते हैं, आपको कोई मतलब है? मैं कहा भाई अगर उसका लीडर जो है वो 12 मौसम बना सकता है तो भाई उसका भी पेशावर जाने में 12 ज़िले आ सकते हैं, कौन सी बड़ी बात है।
इनकी 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 ये हरकतें पता नहीं कौन सी दवाइयाँ खा के ये करते हैं और कौन से स्टेट ऑफ माइंड के अंदर ये लोग होते हैं। एक बात जो है वो बड़ी सिंपल है, जो मैं वाइंड अप करते हुए कहना चाहती हूँ कि मैं फिर से पंजाब की आवाम का बहुत तहे दिल से चीफ मिनिस्टर की साहिबा की तरफ से, पंजाब हुकूमत की तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने इनके फसाद को जो है वो बिल्कुल रिजेक्ट किया। लाहौर के अंदर भी चंद वकील और कोई 2-4 टोलियाँ इर्द गिर्द आपको कहीं 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 मंडलाती भी नजर आई। उसके अलावा पूरे लाहौर के अंदर जो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे या जो इनको लगता था कि इमरान खान की कॉल पे कौम बाहर आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। सब ने देखा ऐसा कुछ नहीं हुआ और होना भी नहीं था। पंजाब के लोग बाहर क्यों निकलेंगे? क्योंकि उनको घरों पे दवाई मिल रही है। पंजाब के लोग बाहर क्यों निकलेंगे? आज भी चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जो 19 तहसीलें हैं पंजाब की, उसके गर्ल्स कॉलेजेस को बसें तकसीम की हैं। वो पंजाब की बच्चियों को, पंजाब के बच्चों को जो है मोटरसाइकिलें मिल रही हैं, ग्रीन बाइक्स मिल रही हैं, उनको कर्जे मिल रहे हैं, उनको जो है उनको किसानों को कार्ड्स मिल रहे हैं, हिम्मत कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, लोग बच्चों को लैपटॉप देने जा रही हैं, उनको ये बच्चियों को जो है वो बसेस दे रही हैं इनके कॉलेजेस से ताकि उनको आने जाने में। क्यों निकलेंगे पंजाब के लोग? ठीक कर रहे हैं, वो नहीं निकल रहे। और खैबर पख्तूनख्वा के लोग जो निकल रहे हैं उनसे मेरी दस्तबदस्ता गुजारिश यह है कि यह आपका मुकद्दर नहीं था। आपके मुकद्दर में ये धक्के खाना, ये आंसू गैस, ये हर वक्त चढ़ाई करने आना आपका मुकद्दर ये नहीं है। आपके मुकद्दर में भी पंजाब जैसी तरक्की होनी चाहिए। गिरबान पकड़ें उन लोगों के जो आपको लेके आते हैं पता नहीं क्या कह के। और जो मुलाजमीन है, सरकारी मुलाजमीन, उनकी भी बाय द वे लिस्ट आ गई है। वो जिनको लाया गया था, सरकारी जो पुलिस के लोग थे वाइट कपड़ों में भी और यूनिफॉर्म के साथ भी, उनकी भी लिस्टें जो है वो सामने आ गई हैं। और ये देखें, ये पीटीआई का, ये ज़रा लगाएं पीटीआई वाला, ये पीटीआई का अपना ट्विटर हैंडल है, रेवोल्यूशन हैज़ कम नॉकिंग एट पाकिस्तान डोर। ये देखें, ये रेवोल्यूशन ला रहे थे, ये वो पीटीआई वाला लगाएं। ये रेवोल्यूशन लाना था इन्होंने। रेवोल्यूशन कौन सा था? वो बांग्लादेश वाला। बांग्लादेश के लोग जो है ना, वो 15 साल से शायद वो किसी जिन हालात का शिकार थे वो करने के लिए निकले थे। यहाँ पर पाकिस्तान बांग्लादेश नहीं है। और ये जो शेख मुजीब पे भी आपको बहुत मोहब्बतें आई हुई है ना, बहुत अरसे से बांग्लादेश आपको बहुत अच्छा लग रहा है। ये जो है ये भी सब पता है हमें कि आप कहाँ से बोल रहे हैं। उसके बाद रेस्क्यू 1122 की जो गाड़ियाँ हैं, 10 करोड़ की लागत से जो है वो गाड़ियाँ 6 महीने पहले जो हमारा नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट फ़ंड है उससे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, चूँकि आपको पता है पहाड़ी इलाका है, कुदरती आफात का वहाँ पे बहुत वो होता है, उसके लिए उनको ये चीज़ें दी गई थी। ये जो क्रेन्स थी ताकि वहाँ से लोगों को आफात से बचाया जा सके। 1122 की गाड़ियाँ जो है वो उनको दी गई थी और वो वहाँ वो सब लेके आ गए जो है इस्लामाबाद पे हमला करने के लिए। तो वो जो है वो भी शायद इंतज़ामिया ने ज़ब्त कर ली हैं। ये अच्छा हुआ। मैं ज़रा जनरल सेक्रेटरी तहरीक इंसाफ उनका ट्वीट पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। समझदार लोगों को एहसास है कि जबर के खिलाफ जंग सूझबूझ से लड़ी जाती है। तो कहना ये चाह रहे हैं, जिनको भेड़ बकरियां कहने पे बड़ा इतराज़ था ना मियां नवाज शरीफ के, वो खुद कह रहे हैं कि आप भेड़ बकरियां समझदार नहीं है, आपको नहीं पता, आपके पास सूझबूझ ही नहीं है। जिसके पास सूझबूझ नहीं होती वो भेड़ बकरियां ही होते हैं कि आपको नहीं पता कि सूझबूझ से जंग कैसे लड़ी जाती है। मेरे और दीगर के लिए आसान था कि डी चौक पर नमूदार होकर गिरफ्तार हो जाते, चंद लम्हों की खुदनुमाई और फिर जेल में खामोशी। मेरा सवाल यह है कि जिन बच्चों को आपने जेल में भिजवाया है, जिन बच्चों को खुदनुमाई के लिए आपने भिजवाया था, वो चूँकि वो एलीट क्लास के बच्चे नहीं हैं, वो आम खैबर पख्तूनख्वा के बच्चे हैं, उनके लिए जो जेलों में जाना जायज़ है। आप लोगों के लिए जो है वो घरों में बैठना बड़ा जो है वो ज़रूरी था, आपने वर्क फ्रॉम होम करना था। और मुझे ये सौंपी जिम्मेदारी जो है और तजर्बे से बेवफाई होती, यानी उनकी डी चौक पे पहुँचना तजर्बे से भी वफादारी नहीं होती, बेवफाई होती, और जिम्मेदारी से भी बेवफाई होती। तो जो बच्चे वहाँ पहुँचे, जो आपके पुलिस एहलकार वहाँ पहुँचे, जो आप सारे सरकारी फंड्स और सरकारी पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर वहाँ पहुँचे, उन्होंने कौम की कौन सी खिदमत की? इसका मतलब यह है कि उन्होंने रियासत के साथ दगा किया, उन्होंने रियासत के साथ बेवफाई की, उन्होंने रियासत के ख़िलाफ़ बगावत करने की कोशिश की। और फिर जो बगावत की सज़ा है, फिर इन सब बलवाइयों को वही सज़ा मिलनी चाहिए।